कर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2024 बिहार विधानसभा उपचुनाव जो हुए हैं, उस उपचुनाव का परिणाम ही तय करेगा 2025 का दशा और दिशा। प्रशांत किशोर अपने नए नवेले पार्टी के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे और क्या वो महागठबंधन और एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं। 2025 को फाइनल मुकाबला माना जा रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को फाइनल मुकाबला माना जा रहा है, तो उसके पहले सेमीफाइनल खेला जा चुका है और ये सेमीफाइनल 13 नवंबर को खेला गया, जिसमें बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, ये वो 4 विधानसभा सीटें हैं जिनके जो विधायक थे वो लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हैं, संसद भवन तक पहुंच जाते हैं और सांसद बन जाते हैं, जिसके बाद ये 4 सीटें खाली हो जाती है। अब इन 4 सीटों पर तमाम नेताओं ने अपनी किस्मत आजमाई है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ आरजेडी, जदयू, और इन सब का खेल बिगाड़ने के लिए इस बार प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज पार्टी के साथ उतर चुके हैं। हालांकि जनसुराज पार्टी क्या कमाल करेगी ये तो 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर इन दोनों का यानी महागठबंधन और एनडीए दोनों अलायंस का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो आखिरकार प्रशांत किशोर किस तरीके से बिहार की राजनीति की दशा और दिशा में एक बड़ा खेल करेंगे, ये हम आपको बताते हैं। परिणाम की घोषणा तक विधानसभा उपचुनाव को राजनीतिक दल सत्ता का सेमीफाइनल तो कतई नहीं मान सकते। स्थिति ही कुछ ऐसी है। 4 सीटों के इस उपचुनाव में आमने सामने के दोनों गठबंधनों के लगभग सभी घटक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनके बीच हल्ला बोल के अंदाज में कूद आई जनसुराज पार्टी यानी जसूपा के दावे की पैमाइश खूनी है, तो मुकाबले को त्रिकोणीय चतुष्कोणीय बनाने के लिए बेकल दलों के दमखम का आकलन भी हो जाएगा। इसके अलावे क्षेत्र पर पुश्तैनी दावे, परिवारवाद के प्रभाव व दलगत पैठ के साथ लोकसभा चुनाव में मिले मतों को स्थायी और अस्थायी भाव का आकलन भी होना है। बताएं तो इस परिणाम से अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए दलों को पर्याप्त संकेत भी मिल जाना है। अगर आपको बताएं तो कहां-कहां ये उपचुनाव हुए हैं, तो उसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी के विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण इन क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ है। इसमें जिसकी बढ़त होगी वो अगली लड़ाई के लिए मजबूत हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। हारने वालों के लिए चुनाव परिणाम कमियों और खामियों की पहचान पर अगली रणनीति तैयार करने का पाठ होगा। परिणाम के 2 दिन बाद से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। हालांकि जीत हार से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन विधानमंडल में एक दूसरे पर छींटाकशी तय है। ये चारों सीटों मगध और शाहाबाद परिक्षेत्र की है, जहां लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सबसे अधिक झटका लगा था। विधानसभा के पिछले चुनाव में भी महागठबंधन ने दूसरे क्षेत्रों की तुलना में यहां बेहतर प्रदर्शन किया था। बहरहाल उपचुनाव में सबसे बड़ा दाव राजद का है। इसके नेतृत्व वाले महागठबंधन की 3 सीटों में से 2 यानी रामगढ़ और बेलागंज पर पिछली बार राजद के ही प्रत्याशी विजय किए थे। उन दोनों सीटों की पहचान तो जैसे पार्टी के साथ परिवार और पुश्तों से जुड़ी रही है। बेलागंज में सुरेंद्र यादव और रामगढ़ में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ उनके सांसद पुत्र सुधाकर सिंह की पैठ को चुनौती है। सुरेंद्र और जगदानंद के पुत्र क्रमशः बेलागंज और रामगढ़ में राजद के प्रत्याशी रहे हैं। वहीं अगर बेलागंज की बात करें तो यहाँ पर MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण में सेंधमारी की चर्चा है, तो रामगढ़ में अति पिछड़ा और सवर्ण मतों में विभाजन की बात हो रही है। इस चर्चा से अंदर खाने सभी सहमे हुए हैं। महागठबंधन की तीसरी सीट तरारी है, जो बिहार में मालिक की सबसे मजबूत किले में से एक मानी जाती है। पिछली बार यहाँ सुदामा प्रसाद को जिस तरह वैश्य मतदाताओं का समर्थन मिला था, वैसा ही समर्थन उपचुनाव के प्रत्याशी राजू यादव को भी मिला है। इसे लेकर संशय है इस क्षेत्र में बाहुबली सुनील पांडे की भी अपनी दबदबा है। भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे उनके पुत्र प्रशांत प्रताप की जीत हार से इस दबदबा की भी आकलन की जाएगी। तो देखिए, इस बार परिवारवाद, पुश्तैनी सीट और
अपनी पैठ की लड़ाई है। लड़ाई ये कि क्या जहां जहां पर पिता ने अपनी पैठ जमाई वहां पर बच्चे अपनी पैठ एक बार फिर से जमा पाएंगे और अपनी पिता की शान, अपनी पिता की इज्जत बचा पाएंगे। इमामगंज और बेलागंज, क्योंकि इमामगंज में जहां जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी उतरे हैं, वहीं बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव उतरे हुए हैं और रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह उतरे हुए हैं। यहाँ पर बच्चों को अपने पिता की शान बचानी है और अपनी पैठ एक बार फिर से जमानी है और इन लोगों का खेल बिगाड़ने के लिए प्रशांत किशोर भी दूसरी तरफ से चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर ने अपने तमाम उम्मीदवारों को उतारा था और ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार इन तमाम लोगों का खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि होगा क्या, बिहार की जनता ने क्या तय किया है और इन 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है वहां की जनता ने क्या तय किया है, ये तो 23 तारीख को ही पता चल जाएगा रिजल्ट के साथ। फिलहाल इस सब खबर में बस इतना ही। आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।